हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, शायद ही आप लोगों ने उसे कभी बनाया हो या खाया हो। बहुत ही स्वादिष्ट है। और सही बताऊं तो मैं इस रेसिपी से बहुत दूर भागती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं खाती थी। क्योंकि शादी से पहले मैंने इस रेसिपी को ना कभी सुना ना कभी देखा, क्योंकि हमारे घर में कभी बनती ही नहीं थी। शादी के बाद मैं अपनी सासू माँ को देखती थी, वो सबसे ज्यादा इसी रेसिपी को बनाती थी और घर में सब मजा लेके खाते थे, लेकिन मैं आराम से देखती थी कि ये किस तरीके से इसे खा रहे हैं, इन्हें कैसे अच्छी लग रही है। क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि हमारे घर में ना कभी बनी ना हमने कभी खाई। तो जो चीज हम खाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो उसका स्वाद भी नहीं पता चलेगा। तो मैं इसे अब बनाती भी हूँ, सबको खिलाती भी हूँ। सब तो फैमिली में खाते ही हैं, बस एक मैं ही थी जो पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज की डेट में इसे बहुत चाव के साथ बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए पके हुए केले लिए हैं 4 से 5 मैंने। और 5 से 6 बंदों के लिए 5-6 केले काफी रहते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में यहाँ देसी घी लिया है, हल्का सा जीरा। जब जीरा चटक जाए तो यहाँ 1 गिलास पानी ऐड कर लेते हैं। जो हमने केले काटे थे उन्हें भी इसी पानी में मिला लेते हैं। और बहुत थोड़े मसालों का इसमें हमें यूज करना है। आप देखते जाइए, चुटकियों में बनेगी ये सब्जी और बहुत ही मजेदार। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लेकिन आपको करना क्या है, बहुत थोड़े थोड़ी मात्रा में आपको मसाले लेने हैं। और घी भी आपको बहुत थोड़ा लेना है, जिसमें जीरा भुन जाए। तो इसमें अभी मुझे पानी कम लग रहा है, तो आधा गिलास पानी अभी और ऐड करूंगी। उससे पहले हमें लेनी है यहाँ चीनी। तो 1 से 1.5 चम्मच आप चीनी लीजिएगा। और यहाँ यदि आप चाहो तो गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो फिलहाल मैंने यहाँ चीनी डाली है। यदि सर्दियों में बनाती हूँ तो मैं गुड़ का यूज करती हूँ। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। और हरी मिर्च को बहुत छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। केवल इतने किलो में, 6 किलो में केवल आपको एक हरी मिर्च लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है। तो मिर्चों को भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। ये जो केले के पीस हैं, ये एकदम जब पकेंगे 3 से 4 मिनट, तो गोल गोल से बिल्कुल रुई जैसे एकदम नरम और बिल्कुल रस भरे हो जाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी इतना है, लेकिन पकने के बाद ये गोल और बहुत ज्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये बनेंगे पक्के केले से ही, कच्चे केले से इसे नहीं बनाया जाएगा। तो इसको लो फ्लेम पे अभी हम पका लेते हैं। और यहाँ लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज के आलू। आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 6 बंदों के लिए बना रही हूँ। तो इन आलू को छील के थोड़े बड़े पीस में कट कर लेते हैं। जो भी आपको साइज पसंद है उस हिसाब से आलू को कट कर लीजिएगा। और 2 से 3 बार इसे रगड़ के साफ पानी से धो लीजिएगा। तो आलू को अभी साइड में रखते हैं। और यहाँ लिए हैं मैंने टमाटर, तो 2 से 3 मीडियम साइज के आप टमाटर ले लीजिएगा। इसे भी रफली काट लेते हैं। और काटने के बाद टमाटर को पीस लेते हैं। और यहाँ केले भी बहुत नरम, एकदम नरम तो होते ही हैं केले, लेकिन ऐसा नहीं है कि पकने के बाद ये बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं या ये घुल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने साइज के अकॉर्डिंग ये थोड़े फूल जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लूंगी गरम मसाला, और इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो हल्का सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको पास में दिखाती हूँ। ये देखिएगा, बिल्कुल रस भरा हुआ है। जितना पानी मैंने डाला है उस हिसाब से ही पानी लीजिएगा। यहाँ कुकर में 2 से 3 चमचे भर के मैंने सरसों का तेल लिया है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा ही तेल लेना है हमें। और यहाँ लिया है मैंने पेठे की बड़ी, जो पेठा होता है जिसकी मिठाई बनती है, ये उसकी बड़ी है। ये दाल की भी बनती है, उड़द दाल की, मूंग दाल की, पेठे की, बहुत सारी वैरायटी में होती है। ये आपको किराना की दुकान पे मिल जाएगी, जहाँ से आप राशन वगैरह लेते हैं, वहाँ बहुत इजीली आपको मिल जाएगी।
इसे वैसे मैंने घर में ही बनाया है, इसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएँगे तो आराम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें देख के बना सकते हैं, क्योंकि भरी गर्मियों में ही इसे बनाया जाता है। तो इन्हें सबसे पहले गोल्डन फ्राई कर लेते हैं, एकदम सुनहरे हो जाने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं करने हैं वरना कड़वे लगेंगे, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन्हें फ्राई करना है। तो ये बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, ना कच्चे हैं और ना ही ये ज़्यादा भुने हैं। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और साइड में रखेंगे। जो हमने 2 कलछी भर के एक्स्ट्रा ऑयल लिया था, वो सारा हम बाहर निकाल लेंगे। उससे भी ज़्यादा निकालेंगे क्योंकि बहुत कम ऑयल में हम इसे बनाने वाले हैं। आप जितना भी ऑयल खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ जाएगा जीरा, आप चाहो तो थोड़े खड़े मसाले आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे तेजपात का पत्ता, लौंग, काली मिर्च इस तरीके से। तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, केवल बेसिक मसाले मैंने ऐड किए हैं जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। तो सभी को मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ जब बढ़िया थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसे आप जितने बड़े पीस में चाहें उतने बड़े पीस में तोड़ लीजिएगा। इसे स्टार्टिंग में भी तोड़ के भूना जा सकता था, लेकिन उससे होता क्या है, सारा ऑयल गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे बाद में ही तोड़ना पसंद करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े पीस छोटे करे हैं, थोड़े बड़े पीस में तोड़ा है। तो मसाला भी यहाँ थोड़ा भुन चुका है, तो यहाँ लेनी है आधा कप दही और दही इसमें मिक्स करेंगे और दोबारा से इसे भून लेते हैं जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। इस तरह की सब्जी में आप दही का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें ना तो प्याज डालते हैं और ना ही लहसुन का यूज़ करते हैं। तो यदि आप दही डालेंगे तो आपकी सब्जी प्याज लहसुन वाली से भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन डालने से स्वादिष्ट सब्जी बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है। आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो भी आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो इससे थोड़ा भून लेते हैं जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए और साथ में ये वड़िया भी डाल लेते हैं, तो दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और मसाला इसमें प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। तो जब ये सारा मसाला बढ़िया से भुन जाए, जो हमने आलू काटा था इसे साफ पानी से धो लिया गया है, इसमें 2 गिलास पानी जाएगा क्योंकि बढ़िया पानी पीती हैं और ये एकदम बढ़िया से बन के तैयार होती है। तो स्वाद अनुसार नमक, इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें 3 से 4 आपको सीटी लगानी है। 1 या 2 सीटी से काम नहीं चलेगा, 3 से 4 सीटी लगाइएगा। 2 सीटी हाई फ्लेम पे लगा लीजिएगा और 2 लो फ्लेम पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ चावल भी मेरा भीग चुका है बढ़िया से, तो पानी भी गर्म हो चुका है, तो इसे पका लेते हैं। तो चावल झटपट से बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा पक चुका है। मैं इस तरीके से चावल उबालती हूँ, आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हैं, जीरा राइस भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ चावल भी पक चुका है, तो अब बारी आती है तवा रखने की। जब तवा रखा जाता है तो आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और अब तक की आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आपने कभी ये वाली रेसिपी ट्राई की है? मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये केले की सब्जी कभी बना के खाई होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था कि ये सब्जी बनती है। मैंने भी शादी के बाद पहली बार देखा और पहली बार ही खाया। सही बताऊं तो बहुत टाइम तक मैंने इस सब्जी को खाया ही नहीं, क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं आती थी, कभी मैंने सुना ही नहीं था, मेरे घर में कभी बनी ही नहीं थी। तो आप में से ऐसा कौन है जिसने ये सब्जी कभी बना के खाई है? तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से पहले बना लेते हैं हम चपाती और जल्दी-जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले इस सब्जी के बारे में सुना है या नहीं सुना है। कच्चे केले की सब्जी तो बहुत बनती है, चिप्स बनते हैं, लेकिन पक्के केले की सब्जी आपने इस तरीके से बनी हुई खाई है या नहीं? तो यहाँ गाय की रोटी मेरी तैयार हो चुकी है, इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी। गरमा-गरम चावल आ चुका है, सब्जी भी आ चुकी है और केले की सब्जी भी रख दी गई है, तो ये गाय को जाएगी। और यहाँ कपड़े से मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ रोटी बनाने की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम रेसिपी बहुत अच्छी होती है, लेकिन रोटी आप गैस पे मत सेकिएगा, क्योंकि जो गैस पे रोटी सेकी जाती है बॉडी को नुकसान करती है। लेकिन मैंने हमेशा गैस पे ही रोटी बनाई है, तवे पे हाँ, मैं आपके कहने से थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जब मैं बनाऊँगी तो शायद अच्छी बना पाऊँ। तो यहाँ दोनों रोटी मैंने तवे पे बनाई है, आप बताइएगा कि बढ़िया से बन चुकी हैं, नहीं बन चुकी हैं। ये बाकी की रोटी मैं गैस पे ही सेकूँगी,
क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है और कोई अभी खाना भी पसंद नहीं करेगा। धीरे-धीरे बनाऊँगी, उन्हें धीरे-धीरे खिलाऊँगी तभी उन्हें आदत में आएगी, तो एकदम चेंज नहीं कर सकती हूँ। धीरे-धीरे ही जब हम किसी की आदत को बदलें तो धीरे-धीरे बदलें, एकदम बदलेंगे तो दिक्कत होगी हमें ही। तो इसलिए 2-2 3-3 रोटी रोज़ तवे की बनाऊँगी तो उससे क्या होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को खाने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो फ़िलहाल यहाँ मेरी रोटी बढ़िया से बन चुकी हैं और इसके बाद देखेंगे हम सब्ज़ी की क्या कंडीशन है। सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। केले की सब्ज़ी तो मैंने आपको दिखा दी कंप्लीट करके, लेकिन अभी बाकी है पेठे की वड़ी और आलू की सब्जी। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं क्योंकि सीटी हमारी निकल चुकी है। तो इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा यहाँ लूंगी गरम मसाला और हल्का सा काला नमक। आप चाहो तो अमचूर पाउडर का भी यहाँ यूज कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आलू को थोड़ा सा मैश कीजिएगा इस तरीके से ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। ऐसा ना हो कि पानी टपके उसमें से। तो आलू को हल्का सा मैंने मैश कर लिया है। तो अब बारी आती है प्लेटिंग की, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आती है। तो यहाँ आ चुकी है पेठे की बड़ी और आलू की गर्मा गर्म हमारी सब्जी, जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मार्केट में आराम से मिल जाएगी। और ये बिल्कुल अनोखी केले की सब्जी जो कि मेरी सासू माँ को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आए दिन वो इसे बनाती हैं। तो गर्मा गर्म फुलके और बिल्कुल ताजा दही, और ये आज मार्केट वाला लड्डू है, घर का नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी दिन ये बढ़िया बनाइए। केले की सब्जी जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं पहले नहीं खाती थी क्योंकि मुझे वो देखने में ही नहीं अच्छी लगती थी। लेकिन जब ससुराल में बनानी पड़ती है और सबको खिलानी पड़ती है तो वो चीज़ हमें भी अच्छी लगने लगती है, हमें भी खानी पड़ती है। वाकई बहुत स्वादिष्ट है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। और ये वड़ियाँ और चावल इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गजब की रेसिपी है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे मर्जी वैसे सब्जी को आप बना के सबको खिलाइएगा। किराना स्टोर पे बहुत आसानी से ये वड़ियाँ मिल जाती हैं। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।